मुझे आज भी बचपन के वो दिन याद हैं जब मैं अपनी फैमिली के साथ सर्कस देखने जाया करता था। एंड आई एम श्योर कि आप सबको भी वो वक्त ज़रूर याद होगा जब सर्कस की जादुई दुनिया हम सबको बहुत पसंद आती थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कुछ लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनकर, मेकअप लगाकर, अतरंगी से कारनामे करके हमें बहुत हंसाते थे। ये लोग इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करते थे ताकि ये हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। These performers would do everything to give us a few moments of happiness and make us forget about our own problems. लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने वाले लोग क्या अपनी असल जिंदगी में भी उतने ही खुश हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बेहद खूबसूरत कहानी से जिसका नाम है राम सिंह चार्ली, which is streaming on Sony Live. Directed by Nitin Kakkad, Ram Singh Charlie is an emotionally gripping story about the harsh reality of those on-stage performers who have been entertaining us for a very long time. They relentlessly dedicate themselves in order to bring oodles of laughter and joy in our lives. We do appreciate their efforts and we always remember them for their acts. But herein lies the problem. We always remember them for what they do on stage, and we continue to imagine them in the same way even when they are off stage. This is the reason why their hardworking spirit gets ridiculed to an extent where we forget that they too are normal human beings. We fail to understand the fact that what these guys do on stage ensures their bread and butter, and the comically outlandish attire adopted by them is far from their true personality. इस फिल्म की कहानी में हमारा इंट्रोडक्शन होता है एक ऐसे सर्कस से जिसने कई लोगों को अपना टैलेंट दिखाने के साथ साथ एक अच्छी सुकून की ज़िंदगी जीने का भी मौका दिया है। और इन्हीं लोगों में से एक है राम सिंह, जिन्हें सब चार्ली के नाम से जानते हैं। बचपन से लेकर आज तक राम सिंह ने अपना सारा वक्त इस सर्कस के लोगों के साथ गुजारा है, और राम सिंह के लिए चार्ली का किरदार निभाना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक पैशन भी है। चार्ली का किरदार उन्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देता है, और इसी तरह इस सर्कस में काम करने वाला हर एक कलाकार एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन एक दिन अचानक इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से घिरी हुई यह दुनिया इस पुराने सर्कस से उसका वजूद छीन लेती है, और राम सिंह के साथ साथ इस सर्कस में काम करने वाला हर एक कलाकार बेघर हो जाता है। Right after this inciting incident, the plotline of the film gets divided into two parallel narratives. On one end, we witness the struggles of Ram Singh and his family. Ram Singh may have lost his job at the circus, but he still has Charlie by his side. वो पूरी कोशिश करता है कि अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके कहीं और नौकरी कर सके, लेकिन सर्कस के बाहर की दुनिया सर्कस के अंदर की दुनिया से बहुत अलग है। ये बाहर की दुनिया राम सिंह और चार्ली को इज्जत की नज़रों से नहीं देखती, और फिर वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए किस्मत की अदालत में राम सिंह और चार्ली को अलग करने का फैसला सुना दिया जाता है। On the other end, we get to know about how the rest of the circus crew is managing their lives, or rather how they are facing the atrocities of the society. सर्कस के बाहर की दुनिया सिर्फ राम सिंह को ही नहीं बल्कि सर्कस में रहने वाले हर एक शख्स के साथ बदसलूकी करती है। सर्कस के टेंट में जिन लोगों ने इन सभी कलाकारों के लिए तालियां बजाई थी, वही लोग सर्कस के बाहर उन सभी कलाकारों का मजाक बनाते हैं। उनका टैलेंट, उनकी मेहनत और उनका जज्बा इस दुनिया के लिए कोई मायने नहीं रखता। The purpose of a story in a film is to reflect human emotions and how these emotions lead our beliefs and actions. A story is all about how we as humans emotionally respond towards a situation, that is, conflict. And don't we all come across various internal and external conflicts every day in our lives? That's how we get a story. First, we have our beliefs. Then, we have the conflicts or the obstacles that we face in our lives. And then, how we overcome them in order to achieve our goal and start believing in the truth. राम सिंह चार्ली के राइटर्स ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे सामने एक ऐसी कहानी पेश करी है जो सिर्फ 1.5 घंटे में हमें हमारी ज़िंदगी और हमारे समाज की सोच के बारे में बहुत कुछ बताती और सिखाती है। राम सिंह के कैरेक्टर की तरह हम सबकी उम्मीदें भी वक्त और हालात का शिकार बनकर टूट जाती हैं, और हम अपने अंदर के चार्ली को मार देते हैं। राम सिंह के साथ भी यही हुआ,
और इस इमोशनल लॉस के इम्पैक्ट को इस फिल्म के मेकर्स ने एक मोटिव की मदद से दिखाने की कोशिश करी है, which is the chaplain stick that Ram Singh used as a prop while playing the character of Charlie. फिल्म के थर्ड एक्ट की शुरुआत में उस चैपलन स्टिक का टूट जाना राम सिंह और चार्ली की रिलेशनशिप को दर्शाता है। राम सिंह अपने सपनों और अपनी खुशियों से समझौता करके चार्ली को भुला देता है, लेकिन चार्ली राम सिंह को नहीं भूलता और उसे एहसास दिलाता है कि चार्ली सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि राम सिंह की परछाई है। In this particular scene, our protagonist realizes that the only way to overcome all his obstacles without any fear is to resolve his internal conflict and bring back his alter ego. Another aspect that I loved about the character of Ram Singh Charlie is how his dialogues are devoid of any forced dialect. You will notice a very mild inclusion of words which do make you understand that this character belongs from a different state. I mean, I'm happy that the makers did not ruin the purity of a dialect. और कुमुद मिश्रा जी की एक्टिंग परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है. And I also felt really happy and nostalgic after seeing our very own KK Goswami back again in a film. The surreal background score of Ram Singh Charlie has also become one of my favorites, as it perfectly suits the emotional state of the characters. And when it comes to cinematography, there is one thing in particular that exemplifies a creative utilization of the camera and how it plays a key role in terms of capturing the essence of the story. In this film, you will notice a series of both handheld and stable camera shots. The handheld camera has been used to portray the rise of an internal or external conflict. For example, in the scene when everyone is gathering for the announcement that Django Circus is shutting down, and in this scene when Charlie is about to say goodbye to the circus. You will notice that the shakiness of the handheld camera has been used to indicate the possible occurrence of a terrible event or an obstacle in the lives of the characters. And yes, of course, the handheld camera stands for realism and it brings the audience closer to the characters. Similarly, in scenes when characters feel a sense of hope, a stable camera shot has been used to suggest a sense of stability that the characters are about to experience, which will help them to achieve their goals. राम सिंह चार्ली की कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है. हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमें खुशी मिले. दुनिया उस काम के बारे में क्या सोचती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उस काम के बारे में क्या सोचते हैं. और इसलिए हम सबको अपने अंदर के छुपे हुए चार्ली को कभी नहीं भूलना चाहिए. ये कहानी हमारे जजमेंटल एटीट्यूड पर भी एक गहरी चोट करती है. सो लेट्स से नो टू ह्यूमिलिएट एंड येस टू अप्रिशिएट दोज who bring a smile on our face. What are your thoughts about Ram Singh Charlie? Do let me know in the comments down below, and I will see you soon in the next video. Till then, my name is Paurush. Thank you for watching the 70mm show. Long live cinema.